गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 यूनिटरी मेथड। उससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 8 कंप्लीट किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। आप सभी स्टूडेंट उस चैप्टर को अपनी फेयर कॉपी पे कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। तो अब हमारा ये जो यूनिटरी मेथड है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्या होता है यूनिटरी मेथड? ए मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी is first obtained to find the value of any required quantity is called unitary method। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस दिया होगा उसमें 1 यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद जो भी हमसे पूछा जाएगा उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना। मल्टीप्लाई करके हम उसको फाइंड कर लेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने के आपके दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है आपका डायरेक्ट वेरिएशन, है ना, डायरेक्ट, और क्या कहते हैं हम इसको, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। और दूसरा हमारा होता है इन्वर्स वेरिएशन और इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब देखिए, इसमें आपका 2 क्वांटिटी, मान लो 2 क्वांटिटी है ए एंड बी, आर सेड टू बी द वेरी डायरेक्टली इफ़ द रेशियो ए अपॉन बी रिमेन कॉन्स्टेंट, है ना। कैसे रहते हैं, देखिए, मोर आर्टिकल, समझना यहाँ पे, मोर आर्टिकल मोर कॉस्ट। जब हम खरीदारी ज़्यादा की करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी कितनी ज़्यादा होगी, है ना। और लेस आर्टिकल, जब हम खरीदारी कम करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी, है ना। अब सेकंड देखिए, मोर मैन एट वर्क, जब ज़्यादा आदमी किसी काम को करेंगे तो काम भी ज़्यादा होगा। और लेस मैन एट वर्क, अगर कम लोग होंगे किसी काम को करने के लिए तो काम क्या होगा, कम काम होगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये किसका केस हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन का, है ना। तो अब हम लोग देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट, इफ 15 ऑरेंज कॉस्ट ₹110, व्हाट डू 39 ऑरेंज कॉस्ट। तो 39 ऑरेंज की जो कॉस्ट होगी क्या, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, यूनिटी मेथड में अभी हमने पढ़ा था कि विच बी द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज फर्स्ट ऑब्टेन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की कॉस्ट फाइंड करेंगे, मीन्स 1 ऑरेंज कॉस्ट कितनी होगी। तो देखिए इसमें क्या गिवन है आपको, कॉस्ट ऑफ 50 ऑरेंज, 15 ऑरेंज की जो कॉस्ट है 110 रुपीज़ है। अब हम यहाँ 15 की बजाय अब हम किसकी फाइंड करेंगे, 1 ऑरेंज कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो 1 ऑरेंज कॉस्ट क्या हो जाएगी, 110/15। ओके। अब देखिए, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है 39 ऑरेंज कॉस्ट। तो देखिए, सो द कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंज, तो ये हो जाएगा 110/15 इंटू 39। और हम इसको अब कैलकुलेशन करेंगे। सो आपको कैलकुलेशन तो आती है, तो इसलिए आप इसको कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने के बाद ये देखिए आपका 22 इंटू 13 आएगा, इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो 286 रुपीज़ इसका आंसर हो गया। अब देखिए ये सेकंड मेथड, आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 2 क्वांटिटी एक है, एक देखिए ऑरेंज और ये कॉस्ट। हमने लिखा, टेबल बनाया और इसमें लिखा हमने ऑरेंज और ये देखिए कॉस्ट। अब ये देखिए 15 ऑरेंज कितने रुपए के आते हैं, 110 रुपीज़ के। तो 39 ऑरेंज कितने के आएंगे, हमने मान लिया x रुपीज़ लेट। तो देखिए यहाँ पे देखिए लेस ऑरेंज, देखिए 15 ऑरेंज है, कम ऑरेंज है, तो उसकी कॉस्ट भी क्या है, कम है। यहाँ पे देखिए 15 से ज़्यादा हो गए, कितने हो गए, 39। अब देखेंगे हम लोग 39 ऑरेंज, है ना। देखिए मोर ऑरेंज, तो मोर कॉस्ट, जब हम इससे ज़्यादा ऑरेंज खरीद रहे हैं, पहले 15 थे तब तो 110 था, अगर हम 39 खरीदेंगे तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा आएगी, ज़्यादा रुपए हमें पेड करने पड़ेंगे उसको, है ना। तो 39 रुपीज़ के जो ऑरेंज हमारे 39 ऑरेंज हमारे x रुपीज़ के, ये हमने मान लिया। तो अब हमने इसको देखिए लिखा, तो देखिए इसी फॉर्म में लिखा है, a/b की फॉर्म में लिखा है ना, रिमेन कॉन्स्टेंट। तो देखिए इसको 15/39 इजिकल टू 110/x, और देखिए हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 15 इंटू ये हो गया आपका x इजिकल टू 110 इंटू 39। और अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 110 इंटू 39 अपॉन ये आपका हो जाएगा 15, है ना। और इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारा 286। तो जो भी मेथड आपको सिंपल लगता है आप उससे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है
इफ़ 8 kg sugar cost rupees 260, how much sugar can be bought for rupees 877 रुपीज़ 50 पैसे, है ना। अब देखिए, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वन, है ना, लिखेंगे इसको स्टेटमेंट में, फॉर कॉस्ट ऑफ रुपीज़ कितनी 260, है ना। 260 रुपीज़ की कितनी शुगर आती, 8 kg ऑफ शुगर कैन बी बॉट। हम लोग 8 kg शुगर कितने में खरीदते हैं, 260 रुपीज़ में, है ना। अब हमें क्या 1 रुपीज़ में हम कितनी खरीदेंगे, तो देखिए फॉर कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 1 रुपये में कितनी शुगर आएगी, तो 8/260। उसके बाद हमें कितने रुपए की शुगर खरीदनी है, 877 रुपीज़ 50 पैसे। देखिए द कॉस्ट ऑफ 877 रुपीज़ 50 पैसे की शुगर। तो ये देखिए 1 यूनिट की फाइंड करने के बाद जितने के भी हमें से पूछा जाता है उसका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई किया और इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद 27 kg शुगर आ जाती है। आप इसको सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क रुपीज़ 6290 रुपीज़। व्हाट लेंथ ऑफ द सिल्क कैन बी परचेज फॉर 4420 रुपीज़ की कितनी सिल्क हम परचेज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर द कॉस्ट ऑफ 6290 रुपीज़ की कितनी 37 मीटर ऑफ सिल्क कैन बी परचेज, है ना। 37 मीटर आती है इतने रुपीज़ की, तो 1 रुपीज़ की कितनी होगी 37 अपॉन ये हो गया 6290। अब हमें कितने रुपए की परचेज करनी है, इतने रुपए की, है ना। तो देखिए फॉर द कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 4420 सिल्क, यानी कि 1 रुपीज़ में हम क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसका कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारा 26 मीटर सिल्क निकल के आ जाती है। और सेकंड मेथड से भी इसको देख लीजिए। सेकंड मेथड है हमारा, ये देखिए ये सिल्क हमने ले ली मीटर में और ये कॉस्ट ले लिया हमने रुपीज़ में, है ना। अब देखिए 37 मीटर सिल्क कितने रुपीज़ की आती है, 6290 रुपीज़ की। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट लेंथ ऑफ द सिल्क कैन बी परचेज फॉर दिस, कितने रुपए की कितनी है, यानी कि सिल्क की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए x मीटर जो सिल्क होगी वो कितने की आएगी, 4420 रुपीज़ की। यहाँ देखिए ये रुपीज़ कम है और ये रुपीज़ ज़्यादा है, तो देखेंगे मोर कॉस्ट, है ना। देखिए जब कॉस्ट ज़्यादा है, देखिए कॉस्ट रुपीज़ ज़्यादा है, यहाँ पे 6290 रुपीज़ हैं, तब सिल्क आती है तो सिल्क कितनी आएगी, मोर सिल्क, ज़्यादा सिल्क आएगी। अब यहाँ पे कॉस्ट कम हो गई, यहाँ रुपीज़ कम रुपए की अब हमें खरीदनी है, कितने की खरीदनी है, 4420 रुपीज़ की। तो लेस कॉस्ट, अगर हम रुपए कम कर देंगे तो सिल्क भी हमारी कम हो जाएगी। तो देखिए लेस कॉस्ट लेस सिल्क जो है ना, तो हमारी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, देखिए एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है और एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी कम होती है ना। यानी कि अगर यहाँ पे लेस होगा तो यहाँ पे भी लेस होगा और यहाँ पे मोर होगा तो यहाँ पे भी मोर होगा, है ना। तो ये देखिए ये केस कौन सा हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन का। जब डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो जाता है तो हम किस तरह से लिखते हैं, 37/x, इसको देखिए ऐसे लिख लिया 37/x और इसको और देखिए ये नंबर 6290 अपॉन 4420 रुपीज़। और हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ x का मल्टीप्लाई इस नंबर से हो जाएगा, है ना, और इसका 37 का इससे हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसको लिखा और कैलकुलेट किया, तो इसका भी आंसर कितना आ गया, 26 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए वर्कर इज पेड ₹1110 फॉर 6 days। इफ़ हिज टोटल वेजेज ड्यूरिंग ए मंथ आर कितनी है, 4625 रुपीज़। हाउ मैनी डेज, है ना, डिड ही वर्क, उसने कितने दिन काम किया। तो देखिए कितने रुपीज़, ये देखिए ये रुपीज़ मिलते हैं उसको 6 डेज़ में, तो 1 डेज़ में कितने रुपीज़ मिलेंगे, तो 6/1110 रुपीज़ हो गया। अब हमें कितने रुपीज़ उसने कितने रुपीज़ उसको मिले, टोटल उसकी वेजेज कितनी है, टोटल वेजेज इतनी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको कैलकुलेट किया, तो 25 डेज। एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, आप लोग 1-2 क्वेश्चंस को ढंग से समझ लेंगे तो उसके बाद आपको ईजिली इसको कर सकते हैं। आप इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक कार कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 357 किलोमीटर ऑन
42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ फॉर कैन, है ना, इट ट्रेवल ऑन 12 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब देखिए, ये देखिए 42 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 3357 किलोमीटर। अब देखिए पेट्रोल हमारी कम हो गई, कितनी पेट्रोल हो गई, पहले 42 लीटर थी, अब कितनी हो गई, 12 लीटर, तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, है ना। इसको हमने सेकंड मेथड से ही सॉल्व किया है। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। ये देखिए एक तरफ हमने पेट्रोल लिख दी, किसमें, लीटर्स में हमारी पेट्रोल हो गई, और डिस्टेंस हमारी किसमें होगी, किलोमीटर में, और हमने ये टेबल बना ली। अब हमने इस टेबल को इसी हिसाब से सेट किया। देखिए 42 लीटर्स पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 357 किलोमीटर। अब देखिए हमारा पेट्रोल कम हुआ, पहले 42 लीटर्स में इतना था, अब पेट्रोल कम हुआ तो यहाँ पे डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, है ना, यानी कि लेस पेट्रोल लेस डिस्टेंस, मोर पेट्रोल मोर डिस्टेंस, है ना। तो देखिए यहाँ 12 लीटर हो गई तो डिस्टेंस अब इससे कम आएगा, हमारा आंसर 357 से कम आएगा, है ना। तो देखिए सो इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ये हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज में थोड़ा सा, है ना। अब देखिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 42/12 इज इक्वल टू 357/x, और इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 42 इंटू एक्स हो गया और 12 इंटू 357 हो गया, और x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 102 किलोमीटर, है ना। तो आप अगले जो क्वेश्चंस हैं आप जिस मेथड को भी इजीली समझ सकते हैं उस मेथड से आपको इनको सॉल्व करना है। तो सभी बच्चे कल 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करके और ग्रुप पर सेंड करेंगे, ओके।